हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए। हाथरस में गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ की लड़ाई तेज हो गई है। हाथरस की घटना के खिलाफ मुरादाबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मुरादाबाद की सफाई व्यवस्था ठप है। मुरादाबाद में आज कूड़ा नहीं उठाया गया। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर जगह जगह कूड़े का ढेर जमा है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। हाथरस की घटना पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ रक्षित सिंह हैं, हाथरस से जुड़ गए हैं। अभिषेक रावत भी वहां से जुड़ रहे हैं। लखनऊ से रणवीर सिंह भी जुड़ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हमारी सहयोगी प्रतिमा भी हमारे साथ जुड़ पाए, क्योंकि वो भी हाथरस कवरेज पर गई हुई है। सीधे लखनऊ चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, ये तो कह दिया गया कि पीड़ित के परिवार को नौकरी दी जाएगी, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन रात में शव जलाने पर मुख्यमंत्री ने खेद जताया। जिन अफसरों ने जलाया रात में शव, उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखिए, इसी बात का इंतजार है कि आखिर कार्रवाई कब तक, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने हीला हवाली की, घटना के दिन मामला दर्ज किया गया, लेकिन जिस धारा के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बाद अस्पताल पहुंचाने में भी ठीक तरीके से प्रक्रिया नहीं अपनाई, क्योंकि लड़की जिस हालत में थी उसको कहीं बड़े अस्पताल में लखनऊ या दिल्ली भेजा जाना चाहिए था। और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई, मौत के बाद परिजनों की आपत्ति के बावजूद जिस तरह की हरकत पुलिस ने की है, तो हम पहले ही उम्मीद कर रहे थे कि कल ही कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और लगातार एक के बाद एक जिस तरह की घटना हो रही है, चाहे वो बलरामपुर की हो, आजमगढ़ की हो, हाथरस की हो, बागपत की हो, इन सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पुलिस पर कार्रवाई करेंगे, तभी पुलिस वाले हर थाने, हर चौकी पर कड़ाई करेंगे और इस तरह की घटना रुकेगी। जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है। रणवीर, लगातार अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, आप कल से हाथरस में ही हैं। एसआईटी पहुंच गई है, जांच शुरू हो गई है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी आना है। जी कुमकुम, बिल्कुल। एसआईटी कल रात को यहां पर पहुंची थी और जो चंदपा थाना है वहां पर जो 3 अधिकारी थे एसआईटी के, उन्होंने पुलिस से सारी ब्रीफिंग ली है कि कब किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है और कब क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की। खासतौर पे जो शव का अंतिम संस्कार जो किया गया था उसको लेकर भी कल चर्चा हुई है। हालांकि परिवार से एसआईटी अभी तक नहीं मिली है। और एक आज जो सबसे बड़ी बात हुई है प्रशासन की तरफ से, जो प्रशासन लगातार कहीं न कहीं इस मामले में या तो किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर चूक कर रहा है। आज मीडिया की भी एंट्री गांव के अंदर बंद कर दी गई है। अभी हम इस समय यही सवाल है गांव के गेट के बाहर सवाल के लिए हम सीधे चलते हैं रक्षित सिंह के पास। रक्षित, क्या छुपाने की, क्या दबाने की, क्या पर्दे के पीछे फेंक देने की कोशिश कर रहा है प्रशासन? पहले तो मुकदमा सही समय पर दर्ज नहीं किया, फिर रातों रात लड़की की चिता जला दी गई, परिवार को शामिल नहीं होने दिया गया। सरकार खेद व्यक्त कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार शाम तक बोल रहे हैं कि नहीं, परिवार तो जब अंतिम संस्कार हुआ मौजूद था, रिदम में नहीं था कहीं भी, ना तो राजनीतिक नेतृत्व और ना ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल विकास, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का पूरा मामला रहा है उस पर ये लीपापोती करने की कोशिश है, उसको दबाने की कोशिश है। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो हमारी जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए जनाब, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम सीधे तौर पर ले जाके बिना परिवार वालों के और अंतिम संस्कार कर दें, लेकिन हमें आदेश ऊपर से थे। अब ये ऊपर से आदेश कहां से थे, और शायद इसीलिए क्योंकि आदेश ऊपर से थे, आला अधिकारियों से थे, तो कार्रवाई अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी तो वो जवाब देंगे कि हमने उनके कहने पर किया है। तो इसी पूरी पशोपेश में पूरा का पूरा मामला जो है वो फिलहाल फंसा हुआ है। बलरामपुर की घटना पर हमारे सहयोगी आदर्श सीधे बलरामपुर से जुड़ गए। आदर्श, पता चला किस डॉक्टर ने इलाज किया था? आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था? आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो पीछे की कहानी क्या है? हुआ क्या था बच्ची के साथ? देखिए विकास, बच्ची अपने घर से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये कि वहीं पर एक लड़का उसे मिलता है और बहला फुसलाकर अपने घर लेकर जाता है। वहां पर उसके चाचा
और कुछ और लोग मौजूद थे। उन लोगों ने साथ में मिलकर गैंगरेप किया और गैंगरेप के बाद जब स्थिति खराब होने लगी तो उन लोगों ने स्थानीय डॉक्टर से इलाज करवाने की कोशिश की। कोशिश ये की कि लड़की को उसकी हालत में वापस किया जाए और उसके बाद फिर उसको घर भेजा जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और उस रिक्शे वाले को पैसे देकर बैठाया रिक्शे पर और फिर रिक्शे को घर भेज दिया। जब घर लड़की पहुंची तो घर पर पहुंचने के बाद लड़की की हालत ये थी कि वो पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। जाहिर तौर पर सुबह से निकली लड़की अगर शाम को घर पहुंचती है तो घर वाले बेहद परेशान थे और उन्होंने हालत देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश की। तो लड़की ने पूरी बात उन्हें बताई और उसके बाद ये पता चला कि जो 2 आरोपी थे वो उनके घर से महज कुछ दूरी पर ही मौजूद थे। पुलिस ने हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही लड़की की मौत हो गई। और जैसी घटना हाथरस में हुई थी, आरोप यहां पर भी वही लग रहा है कि यहां पर भी पुलिस वालों ने घर वालों की मर्जी के बिना रात में ही लड़की की लाश को जला दिया। विकास, ये बहुत गंभीर बात आप बता रहे हैं आदर्श कि बिल्कुल वैसी ही घटना हाथरस जैसी हुई है वहां, कि यहां भी पुलिस वालों ने परिवार वालों की इजाजत के बगैर रातों रात दाह संस्कार कर दिया। क्या यहां भी नियमों की अवहेलना हुई आदर्श? बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं। और मैं इस वक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हूं। अगर मैं आपसे किलोमीटर नापकर बताऊं तो यहां से जो घटना की दूरी है सिर्फ 50 किलोमीटर है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जो सूचना तंत्र होता है पुलिस का, खुफिया विभाग होता है, वो क्या काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर एक लड़की का अपहरण होता है, कोई उसे लेकर जाता है, जाहिर तौर पर जबरदस्ती लेकर जाएगा, सड़क के माध्यम से ही लेकर जाएगा। और आप सोचिए कि क्या पुलिस का कोई गश्ती दल सड़क पर मौजूद नहीं है, क्या कोई खुफिया सूचना तंत्र नहीं है जो ये बता सके कि इस इलाके में इस तरीके के अपराध हो सकते हैं या यहाँ पर इस तरीके के लोग रहते हैं। खास बात यह है कि जो पुलिस दावा कर रही है कि हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, घर वालों के मुताबिक उससे ज्यादा आरोपी थे, लेकिन पुलिस सिर्फ 2 लोगों का नाम देकर खानापूर्ति करने की कोशिश कर रही है। जी आदर्श, बड़ी खबर दे रहे हैं। एक तरफ एक घटना को लेकर मुख्यमंत्री रात में शव जलाने पर, अंतिम संस्कार पर खेद व्यक्त कर रहे हैं और दूसरी घटना ठीक बलरामपुर में उसी राज्य में हो जा रही है। हाथरस की वारदात पर स्टूडियो से निकलकर हमारी सहयोगी प्रतिमा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हाथरस बस वो पहुंचने वाली है। प्रतिमा, गाड़ी आपकी चल रही है, रिपोर्टिंग भी आपकी चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सियासत भी चल रही है। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज आ तो रहे हैं हाथरस, लेकिन क्या अलवर जाएंगे? राजस्थान के अलवर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अच्छा कुमकुम और विकास, आप दोनों मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। हम जब भी स्टूडियो में साथ होते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात होती है, ऐसी कोई खबर दिखाते हैं तो ये बात मन में जरूर आती है कि कितनी शर्मनाक बात है कि राजनीतिक दल क्रेडिट भी लेते हैं तो इस बात का कि हमारे राज्य में जहां हमारी सरकार है वहां रेप के मामले कम है बनस्पत की आपके राज्य के। शर्म आनी चाहिए इन तमाम राजनीतिक दलों को। इनको इस बात पर क्रेडिट लेना चाहिए कि हमारे राज्य में रेप या छेड़खानी का एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ, आप किसी एक हफ्ते का भी एग्जाम्पल पेश करके दिखाइए जब किसी लड़की को सड़क पर निकलने से डर नहीं लगा, जिसके साथ छेड़खानी नहीं हुई, जिसके साथ रेप नहीं हुआ। आप दोनों इस बात से भी इत्तेफाक रखते होंगे कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए कुमकुम विकास, लेकिन आज भी देश की महिलाएं आजाद नहीं है। न उन्हें छेड़खानी से आजादी मिली है, न बलात्कार के मामलों से आजादी मिली है, और यहाँ तक कि रात के वक्त सड़क पर बेफिक्र होकर वो घूम भी नहीं सकते हैं। इस तरीके की स्थिति है। अब से कुछ मिनटों बाद एबीपी न्यूज की टीम, नमस्ते भारत की टीम, हम पहुंच जाएंगे हाथरस। और ये देखिए, हाथरस के लिए हमारी गाड़ी मुड़ चुकी है कुमकुम, और वहां पहुंचकर परिवार से एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में योगी सरकार की तरफ से जो भी वादे किए गए हैं, जो भी दावे किए गए हैं, उससे कितने संतुष्ट हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कल जब मैं वहां मौजूद थी, परिवार वालों का कहना था कि गठन भर से क्या हो जाएगा, क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो ये लगातार कह रहे हैं कि हमने अनुमति ली और परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन परिवार वाले लगातार नकार रहे हैं कि वो तो वहां मौजूद थे ही नहीं। तो प्रतिमा बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाली हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगी, आपको स्टूडियो ही नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट देंगी। सीधे रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, अभी हाथरस की पीड़िता की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है और राजनीति शुरू हो गई है। वहां तांता लगने जा रहा है नेताओं का। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली से वहां पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, राजनीति की यही दुर्दशा कह लें, इसकी कमी कह लें कि कोई भी मुद्दा होता है तो राजनीति सबसे पहले शुरू हो जाती है, और इस मामले में भी यही हो रहा है कि विपक्ष को एक मौका मिला है सरकार को साधने का, और उसी के तहत समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबने निशाना साधा। और आरोप लगने भी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं आरोप नहीं लगने चाहिए, लेकिन किसी के घर तुरंत पहुंचने की कोशिश, उसके बाद सरकार पता चलती है कि उन्हें रोकने की कोशिश करती है, फिर बयानबाजी होती है, और ये इस तरह का वाकया कई बार हुआ है। तो आज अगर प्रियंका और राहुल निकलते हैं
और अगर उन्हें रोकने की कोशिश होती है तो फिर ऐसा हो जाएगा। जैसे पिछले साल जब सोनभद्र का नरसंहार हुआ था तभी प्रियंका गांधी पहुंची थी और कई मामलों में पहुंची थी। तो आज यूपी सरकार की स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रियंका और राहुल को क्या रोकेंगे या जाने देंगे, ये बड़ा सवाल है। और कल भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज लखनऊ में हुआ था, सपा के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं। तो विरोध है, सवाल है, लेकिन जवाब सरकार को देना है। इंतजार है कि जवाब कार्रवाई के तौर पर हो। रणवीर, सियासतदान सियासत करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम बुनियादी सवाल पूछना है। प्रतिमा, अभिषेक ने अभी अभी खबर दी कि बकायदा वहां मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग वहां मीडिया के मौजूद हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों की पाबंदी वहां पर अब लगा दी गई है। पाबंदी आप बलात्कारियों पर नहीं लगाते, पाबंदी आप ऐसे पुलिस वालों पर नहीं लगाते जो रातों रात चिता जला देते हैं, लेकिन जो सच्चाई की आवाज बुलंद करते हैं, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, उन पर आपकी पाबंदी है। मैं आपको एक वाकया बताऊंगी कुमकुम, जैसा कि आपने सवाल पूछा, मैं बताना चाहूंगी कि कल जब मैं और मेरे कैमरा पर्सन अजीत चाको मौके पर पहुंच रहे थे तो हमने सबसे पहले देखा कि गांव का रास्ता जहां शुरू होता है वहां बैरिकेड्स लगा दिए गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हंगामा करने वाले लोग या परिवार से मिलने वाले लोग यहां आ सकते हैं। तो परिवार का दुख बांटने वाले लोगों को आप रोक रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सारी खुशियां छीन ली उनको तो आप रोक नहीं पाए। उसके बाद जब मीडिया वाले भी अंदर जा रहे हैं तो एक एक आईडी कार्ड तो ऐसे चेक किया जा रहा है जैसे कोई वहां पर बम लेकर जा रहा हो। ये हालात वहां पर कर दिए गए हैं कि स्थानीय प्रशासन के लोगों को जोर जबरदस्ती से रोक रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि किसी राजनीतिक दल से तो आप नहीं हैं। तो इस तरीके के हालात इस वक्त ग्राउंड पर है। जी बिल्कुल, और हम सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, क्या अभी भी वहाँ पर मीडिया की कवरेज पर पाबंदी है? आप तो ठीक उसी गांव में हाथरस के जहाँ पर रेप हुआ था। जी विकास, हम आएंगे दर्शकों के पास। आपका सवाल बुनियादी है, लेकिन इस बीच बुलंदशहर पर एबीपी न्यूज जो सवाल उठा रहा था उस पर बड़ा अपडेट ये है कि हमारी खबर का असर हुआ है। बुलंदशहर रेप पर एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी रिजवान गिरफ्तार। एबीपी न्यूज सुबह 6 बजे से लगातार ये खबर भी देख रहा था और सवाल भी उठा रहा था कि गिरफ्तारी कब आखिरकार हो गई है। बुलंदशहर रेप पर एबीपी न्यूज की खबर दिखाने के बाद एसएसपी का बयान आया है। नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी रिजवान गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बुलंदशहर रेप पर एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी रिजवान गिरफ्तार हुआ है। एसएसपी ने यह जानकारी एबीपी न्यूज को दी है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और यकीन मानिए अगर हम कहते हैं कि बने हुए हैं तो इसीलिए बने हुए हैं ताकि जवाबदेही तय हो। हम खबर दिखाते हैं, खबर अपना असर दिखाती है और हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर लगातार आपको अपडेट देंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर रेप मामले में आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। अगली खबर यूपी के हाथरस से है। हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस की जांच शुरू हो गई है। एसआईटी की टीम हाथरस पहुंच गई है। टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है। एसआईटी के प्रमुख भगवान स्वरूप खुद मौके पर मौजूद हैं। एसआईटी को 7 दिन में जांच रिपोर्ट सरकार को देनी है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में एसआईटी की टीम गठित की गई है। 7 दिन का वक्त इस एसआईटी की टीम के पास है। परिवार वालों से ये देखिए, पूछताछ, परिवार वालों से जानकारी जुटाने की कोशिश ये टीम शुरू कर चुकी है। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच का काम शुरू कर दिया है। सुबह सुबह ये टीम पहुंच गई थी। चापा थाना जो लगता है वहां पहुंची थी। सबसे पहले पुलिस कर्मियों से पूछताछ की और अब खबर आ रही है कि ये टीम पहुंच चुकी है सीधे परिवार वालों के पास, उनसे जानकारी जुटाने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की फौज लगातार मौजूद है ताकि पल पल की जानकारी इस पूरे मामले में आपको मिलती रहे और साथ में हम जवाबदेही के लिए सवाल भी पूछते रहे। प्रतिमा मिश्रा हाथरस पहुंचने वाली है, गाड़ी में मौजूद है। रणवीर लखनऊ में मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर अभिषेक लगातार मौजूद है हाथरस में। अभिषेक, बातचीत शुरू हो गई है एसआईटी की परिवार वालों से? जी, अभी तक की जो सूचना है उसमें ये आया है कि कल 3 जो सदस्य थे एसआईटी के वो यहाँ चंदपा थाने में पहुंचे थे। पहले उन्होंने पुलिस से ब्रीफिंग ली है, सारा घटनाक्रम जाना है। उसके बाद ऐसा भी बताया जा रहा है कि कल रात को फौरी तौर पर परिवार के सदस्यों से भी, खासतौर पे लड़की के पिता से बात करी थी एसआईटी के सदस्यों ने। लेकिन अभी तक जो है एसआईटी की टीम दोबारा आज सुबह नहीं यहाँ पर आई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद एसआईटी की टीम यहाँ आ सकती है, परिवार वालों से फिर से बात कर सकती है। इसके बाद ये आसपास का दिखाएं। एसआईटी की टीम जांच कर रही है गांव में किस तरह से पुलिस बल तैनात है। एसआईटी की टीम किस जगह पर है इस बार, आप तस्वीरें दिखा पाएं आसपास की।
जी देखिए, सबसे बड़ी बात आज ये कर दी है यहाँ के प्रशासन ने कि मीडिया को गांव के बाहर ही रोक दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं सारे यहाँ पर गेट के बाहर ही यहाँ पर बैरिकेड लगाकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एडीएम और जो अन्य अधिकारी हैं वो सब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं प्रयास करूंगा अगर एडीएम साहब ये बता सके कि आखिर क्यों आज का ये ऑर्डर इन्होंने करा है, मीडिया पर पाबंदी क्यों है? सर, आज जो है यहाँ पर मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, इसका कोई कारण है सर? कल तक तो आप लोगों ने अलाउ करा था। फिर भी सर बात कर रहा हूं यार, ये आप देख सकते हैं कि एडीएम साहब से जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो वो इस पर कोई जवाब नहीं है। अब उनका फोन कट गया है, अब बात कीजिए आप। अंदर जाने पहले फोन पे बात कर रहे थे, अब जाइए एडीएम से सवाल पूछ लीजिए आप। अब उनका फोन कट गया, उस वक्त तो शायद वो फोन पे बात कर रहे थे। अभी यहाँ पर जो है एसआईटी की टीम आप यहाँ देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग भी है कि पुलिस के और आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। एडीजी लखनऊ ये बताए जा रहे हैं, जो अभी पूरे अमले के साथ आप देख रहे हैं जो प्रवेश कर रही हैं गाड़ियां, ये सारी जो है एसआईटी की जांच में ही यहाँ पर अभी गांव के अंदर प्रवेश अभी किया है। अब एक बार फिर एडीएम साहब से, सर अब अगर बात कर सके आपको रुक जाओ, हम नहीं बात करेंगे। बात करने को राजी नहीं है। देखिए कोई अभी आदेश है, जब आदेश मिलेगा तब बताएंगे। सर आदेश किसका है? अब ये जो सर एडीजी साहब मीडिया को क्यों नहीं प्रवेश दिया जा रहा है? क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? अभिषेक पूछिए। रुक जाओ भाई, अभी मुझे जैसे आदेश आएंगे बताएंगे। अभी हम नहीं, मीडिया को प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा, इतना तो बता दीजिए क्यों मीडिया को? भाई हम लोग यहाँ जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो काम कर रहे हैं। किसके? क्या शव जलाने का भी इंस्ट्रक्शन मिला था रात में? तो ये आप देख सर जिस तरीके शव जलाया गया था, क्या उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन थे? अब इस बारे में सब हमारे उच्च अधिकारी देख रहे हैं, हम कुछ नहीं बता सकते। आप ये देख सकते हैं विकास की लगातार जो है टाल मटोली की जा रही है। यहाँ पर सब बातें जो है उच्च अधिकारियों पर डाली जा रही है। वहाँ पर जो कर्मचारी पुलिस के हैं, वहाँ पर जो खाकी है, उसके पास जवाब नहीं है। उनके पास बस इतना जवाब है कि हमारे ऊपर से आदेश नहीं आए हैं। ऊपर वालों से सवाल पूछे तो वो कहते हैं हमारे पास ऊपर से आदेश नहीं आए। ये ऊपर कौन बैठा है जो जवाब देने को तैयार नहीं, जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं? जी बिल्कुल, हर चीज जो है टाल दी जा रही है। ऊपर वाले और अपने से उच्च अधिकारी पर डाल देते हैं और उच्च अधिकारी से नीचे वालों की लापरवाही बता देते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है दोषारोपण एक दूसरे पर थोपते रहते हैं और जिससे नुकसान होता है ऊपर वाला है कौन? सिवाय रोने के ऊपर वाला जिसके पास सवाल पूछो वही ये कहता है कि ऊपर से नहीं आया है हमें इंस्ट्रक्शन। ये ऊपर वाला कौन है? ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कुछ देख नहीं रहा है। वैसे कहते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, इस मामले में लग नहीं रहा है कि देख रहा है। सब कुछ जान रहा है लेकिन अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए इसलिए बच रहे हैं और सिर्फ मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा है, लगातार इस बात को पूछ रहा है कि वो जो पीड़िता जिसकी मौत हुई है उसके साथ अन्याय क्यों किया, उसके शव को क्यों जलाया बिना परिवार की मर्जी के, रात में क्यों जलाया गया। इस तरह के तमाम सवाल जो पूछ रहे हैं तो घर वालों के पास जाएंगे, घर वालों से फिर से पक्ष लेंगे, ये ना हो सके, आवाज दब जाए, इसलिए मीडिया को रोकने की कोशिश हो रही है। और ये प्रशासन क्यों नहीं बता रहा है? जाहिर है कि उनके पास बताने को कुछ है नहीं। उनके पास ये कहने को है कि ऊपर के अधिकारी, ऊपर वालों को कहने को है कि साहब नीचे वालों ने कर दिया। तो ये ऊपर नीचे करके ये सारा मामला दबाने की कोशिश है और अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि आखिर मीडिया जो सिर्फ सवाल पूछने के लिए वहां मौजूद है उसको क्यों रोका जा रहा है। हम सवाल भी पूछेंगे और जवाबदेही तय करवाने की भी कोशिश करेंगे। लगातार अंजलि भी, देखिए प्रतिमा तो गाड़ी में है ही, अंजलि भी हाथरस पहुंच रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हाथरस की कोई तस्वीर, कोई मार्मिक चीज आपसे ना छूटे। अंजलि आप कहां पर हैं? और ऐसी जानकारी अभिषेक दे रहे हैं कि मीडिया पर वहां पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन आप मोर्चा संभाले रखिएगा। बिल्कुल, देखिए हाथरस में एंटर करने से बिल्कुल ठीक उस हाईवे पर हम मौजूद है। यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर का ही रास्ता है और जैसे कि अब जानकारी मिल रही है कि मीडिया की गाड़ियों को पहले ही रोक दिया जा रहा है, यानी आपको गांव के अंदर दाखिल होने से मना किया जा रहा है। इस बात की तस्दीक की है, हमने भी वहां पर बात की और यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है, क्यों मीडिया को सच की तस्वीरें दिखाने से रोका जा रहा है। बेहद शर्मनाक है ये। हम
जिस तरह से न सिर्फ उस पीड़िता के साथ अन्याय हुआ, एक लंबा के ये पूरा जो वाकया है चलता रहा, 14 सितंबर से अब तक उसको सही समय पर अच्छा इलाज अगर दिया जाता तो शायद आज वो हमारे बीच होती, और आप उसको जिंदा तो रख नहीं पाए, लेकिन उसके बाद जब आखिरी एक उसका अधिकार बाकी था कि उसको सम्मान के साथ विदाई दी जा सके, तो उसमें भी आपको आपत्ति थी, आपने उसको वो विदाई भी नसीब होने नहीं दी। और अब उसके बाद क्या, मीडिया जो कि ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा है, अगर वहां पर उस रात मीडिया के कैमरे नहीं होते तो क्या वो तस्वीरें चिता जलने के हमारे सामने आ पाती? तो शायद यही ऐसा ही कोई घालमेल है, ऐसी ही कोई लीपापोती है जो बड़े अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, उसको छिपाने के लिए आज फिर से मीडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है। अंजलि, मेरा सवाल आपसे है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचने वाले हैं, क्या खबर है, कब तक पहुंचेंगे? जी देखिए, जो हमें जानकारी दी गई थी वो ये थी कि 10 बजे वो लोग हाथरस के लिए निकलेंगे, लेकिन आपको बताएं कि हम आज सुबह ही जब यहाँ से निकले हैं तो रास्ते में डीएनडी से लेकर उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए हाथरस का जो रास्ता है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आम दिनों से ज्यादा वहाँ पर पुलिस दिखाई दी है हमें, और ये हो सकता है कि अब पुलिस डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया गया हो, तो ये भी हो सकता है कि उनको रास्ते में रोकने की कोशिश भी की जाए। हालांकि ये वहाँ पर इंतजाम देखकर, हम तस्वीरें देखकर आपको बता रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ देर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे, और तब देखना होगा कि आखिर क्या तस्वीर उभर कर सामने। अगर ऐसा होता है तो बड़ा सियासी ड्रामा वहां पर अंजलि होगा, और वो तस्वीर आपकी कैमरों की नजर से दर्शकों को हम दिखाएंगे। लेकिन प्रतिमा लगातार गाड़ी में मौजूद है, किसी भी वक्त हाथरस पहुंच सकती है। प्रतिमा कल पूरा दिन हाथरस में थी, देर रात तक वो हाथरस में थी। प्रतिमा, बड़ा सवाल ये कि आप उस बच्ची को सुरक्षा दे नहीं पाए, वक्त पर 8 दिन लग गए आपको गैंगरेप का धारा लगाने में, उसके बाद रातों रात आपने उसकी चिता जला दी, और अब जब हम सवाल पूछने वहां जा रहे हैं तो आपने वहां लगा दी पुलिस। इन तमाम वजहों में, इन तमाम हालातों में पुलिस नहीं थी, लेकिन जो सच दिखा रहा है उसके लिए पुलिस वहां लगा दी। प्रशासन को जिन्हें रोकना चाहिए था कुमकुम, नहीं रोका, कोई बात नहीं, हम मौके पर पहुंचेंगे और हम सवाल पूछेंगे, और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम पीड़ित परिवार तक पहुंच सके और ये जान सके कि उनके यहाँ किसको किसको रोका जा रहा है, किनसे उनकी बात हुई है, कौन कौन उनसे मिलने आने वाला है, कौन उनके दर्द को साझा करने वाला है, ये तमाम सवाल है। और एक और बात मैं जो बताना चाहती थी कि जो भी दिल्ली से इस तरफ आ रहा है हाथरस की तरफ, वो एक बात देखेगा कि यमुना एक्सप्रेस वे के अगर रास्ते से आएंगे तो यमुना एक्सप्रेस की शुरुआत पर, यमुना एक्सप्रेस के टोल प्लाजा पर, जो यहाँ पर आते वक्त 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, ऐसे तमाम पॉइंट्स पर पुलिस बहुत ज्यादा भारी संख्या में तैनात की गई है, और वो पुलिस वाले आने जाने वाली गाड़ियों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। जिस भी गाड़ी में उन्हें लग रहा है कि कोई राजनीतिक दल का कोई शख्स हो सकता है, कोई कार्यकर्ता हो सकते हैं, उसके पास खड़े होकर वो पूछताछ कर रहे हैं। आईडी कार्ड भी जरूरत पड़ने पर चेक की जा रही है। तो पता नहीं किस बात का डर सता रहा है यहाँ पर प्रशासन को, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली से कोई वहां पहुंच ना पाए। लेकिन हम पहुंच रहे हैं, एबीपी न्यूज पहुंच रहा है, और हम सवाल भी पूछेंगे। और यही बात इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रशासन डरा हुआ है, जो नेतृत्व है वो डरा हुआ है। अभिषेक हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभिषेक, आप सवाल पूछते रहिएगा, तब तक पूछते रहिएगा जब तक ये जवाब ना मिले कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, सच्ची तस्वीर सामने लाने से क्यों रोका जा रहा है, किस बात का डर है, क्या लीपापोती करने अफसर वहां पहुंच रहे हैं, गाड़ियों का काफिला अफसरों पे अफसर पहुंच रहे हैं, वो क्या लीपापोती करना चाहते हैं अब? जी बिल्कुल विकास, हम लगातार जब से यहाँ आए हैं तभी से ये सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस से भी, एडीएम से भी, और जितने भी आला अधिकारी हैं, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अभी ऑफ रिकॉर्ड जो इन्होंने बोला है वो ये बोला है कि अभी एसआईटी की टीम अंदर गई है, वो अपनी जांच कर रही है, जांच में किसी प्रकार की कोई बाधा ना है, इस वजह से हमने अभी सबको यहाँ रोका हुआ है। लेकिन ये कोई जो है जवाब नहीं हुआ, ना ही कोई वजह हुई कि मीडिया को रोक सके, क्योंकि मीडिया अपना काम कर रही है, किसी की जांच में कोई बाधा नहीं कर रही है, ना ही सरकारी काम में कोई रुकावट पैदा कर रही है। मीडिया की वजह से अगर हम बात करें, ये जो केस है इतना ऊपर आया है, वरना पुलिस प्रशासन ने जो अभी तक करा है, आप देख सकते हैं कि रातों रात जो है बगैर परिवार की मर्जी के शव का दाह संस्कार कर दिया जाता है, और उसमें भी कोई भी जो रीति रिवाज है उनकी भी अनदेखी की जाती है। तो कहीं न कहीं अपनी घोर लापरवाही को छुपाने के लिए पुलिस और प्रशासन अब मीडिया पर पाबंदी लगाने पर उतर आया है। कर ले जोर आजमाइश, लेकिन ये आजमाइश हम पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज की टीम न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बल्कि रास्ते में और गांव के बेहद करीब मौजूद है।
एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत की खबर का एक बार फिर से हुआ है असर। नमस्ते भारत ब्रेकिंग, बुलंदशहर मामले में एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बुलंदशहर में नाबालिग से रेप मामले में बड़ा असर हुआ है एबीपी न्यूज की खबर का। नाबालिग के रेप करने वाले आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर के बाद एसएसपी ने ये जानकारी एबीपी न्यूज को दी है। क्या कह रहे हैं एसएसपी, आपको सुनाते हैं। दिनांक 29/30 की रात में लगभग 1:15 बजे के आसपास रेप की एक घटना एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ हुई थी। वो घटना उसी के पड़ोसी द्वारा, जो उसी की समुदाय का है, जाति का है, की गई थी। लेकिन परिवार वाले 30 तारीख को शाम को 4 बजे तक आपस में पंचायत करते रहे। शाम को 4:26 पर पुलिस को पहली सूचना इस घटना के संबंध में कहीं से प्राप्त हुई। तत्काल क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव और थाना प्रभारी कपूर मौके पर पहुंचे, जानकारी किया, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया, अभियोग दर्ज किया गया। रात में लगभग 1 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह से एक ही सी तस्वीर आ रही है। 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसी दरिंदगी की घटनाएं हुई हैं। हाथरस की घटना आपको पता है, रात में शव जला दिया गया बिना परिवार की सहमति के और बाद में मुख्यमंत्री को खेद व्यक्त करना पड़ा। आज भी वहां पर हम लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे आने जाने पर और सच दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बुलंदशहर की घटना आपको पता है, बुलंदशहर में ही ठीक वैसी ही घटना हुई हाथरस की तरह की, और अब यहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है। बलरामपुर में भी हाथरस जैसी घटना सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर भी रेप पीड़िता की कमर की हड्डी और पैर की हड्डी तोड़ दी गई थी। वहीं राजस्थान के अलवर में गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खरगोन में, मध्य प्रदेश के खरगोन में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी दरिंदगी की वारदात देखने को मिली है। हाथरस में जो कुछ हुआ, इस पूरे मामले में देश के अलग अलग हिस्से से देखिए किस तरह का गुस्सा उमड़ रहा है लोगों का। ये पेंटिंग बनाकर अपना गुस्सा इजहार किया जा रहा है। मुरादाबाद के एक पेंटर ने आज के दिन को ब्लैक डे का नाम दिया। एक चीख, एक आंसू भरी तस्वीर उस लड़की की जिसकी आंखों में दर्द है, तकलीफ है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल सिस्टम से, सवाल सरकार से और सवाल समाज से। देखिए, ये तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती है, कलाकार जो समाज का आईना होता है, समाज में किस तरह का गुस्सा है, और गुस्से को दिखाने के लिए ये तस्वीर कलाकार बना रहा है, जिसमें वो आखिरी क्षण जो उस लड़की ने अपने बिताए जीवन के, उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो आखिरी क्षण कितने ज्यादा दर्दनाक थे, कितने दर्द भरे थे। तस्वीर को आप गौर से देखिए तो इस तस्वीर को इस तरह से उकेरा गया है कि ये भारत का नक्शा हो, माने कि जैसे कि भारत की हर महिला, हर बच्ची, हर लड़की यही कहना चाह रही है। उसी लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाताओं के पास। रणवीर लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए और अभिषेक लगातार हमारे साथ हाथरस से बने हुए। अभिषेक, एसआईटी अपना काम शुरू कर चुकी है और पुलिस प्रशासन अपना काम शुरू कर चुका है लीपापोती की। वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पहुंचना है। सुरक्षा इसलिए नहीं बढ़ाई गई है, हमने वहां पहुंचना है सवाल पूछने के लिए, सुरक्षा इसलिए बढ़ा दी गई। बात लग रही है कि जैसे आज जो सूचना दी गई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पहुंच सकते हैं, तो जिसकी बात से ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन ने अब मीडिया की भी एंट्री बंद कर दी है। हम इस समय जो गांव के बाहर खड़े हैं, ये रोड जो है आगरा और हाथरस हाईवे बताया जाता है, और हमें जो सूचना मिली है, दोनों ही जो इस रोड के छोर हैं वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करी गई है, और खास तौर पर जो प्राइवेट गाड़ीज हैं या टैक्सी हैं उन पे सख्त निगरानी रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रख सकता है, या एक गाड़ी में 4 जने बैठे हुए हैं या उससे अधिक जने बैठे हुए हैं, तो उनको काफी सघन तलाशी और पूछताछ के बाद ही इस रोड के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी, तो लगातार बने रहिए अभिषेक, लगातार आप पूछते रहिएगा कि ऊपर वाला कौन है जो अंदर नहीं जाने दे रहा है। और ये बात हमारे समझ से परे है कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे मायावी हैं कि वो एक पत्रकार का रूप धर के अंदर घुस जाएंगे? उनको क्या शक्ल से प्रशासन नहीं पहचान पाएगा, जो मीडिया पर भी बैन लगा दिया? ऐसा लग नहीं रहा कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वैसे देखता है।